एचडीएफसी बैंक के अंदर एक नया जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करना है, जहां पर आप वीडियो केवाईसी करके अपना जो खाता है घर बैठे ओपन कर सकते हो। आपको किसी भी काम से ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड मिल जाएगा, इसी के साथ में चेकबुक चाहिए तो वो भी आप इशू करा सकते हो। खाते को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को hdfc.bank.in जो ऑफिशियल इसका पोर्टल है इसी पे आना है। हमने इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप सेविंग अकाउंट के सेक्शन में डायरेक्टली आ सकते हो। आप यहां पर देखोगे कि एचडीएफसी बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल रहता है। आप यहां पर अपना जो खाता है ऑनलाइन तरीके से सेविंग ओपन कर सकते हो। यहां पर आप मेंशन देख सकते हो। यहां पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर सारे अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एचडीएफसी के पास में अकाउंट है जिनमें एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए 50,000 रुपए तक का मेंटेन करना पड़ सकता है। तो अकाउंट टाइप जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो काफी अहम होता है। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि कौन सा अकाउंट आपको चूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ओपन इंस्टेंटली के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है, और मोबाइल नंबर वही आपको दर्ज करना है जो कि आपके आधार से लिंक है। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन केवाईसी करेंगे। और इसके बाद में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर फिल करेंगे। अपना पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आई हेयर बाय कंसेंट का, इन पे टिक करोगे तो पॉपअप आएगा। इसको स्क्रॉल करना है, रीड करना है, एग्री करना है। इसके बाद में दूसरे वाले पे क्लिक करना है। इसमें भी यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, एग्री और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। ये जो ओटीपी आएगा, जो भी नंबर आपने दर्ज किया था उस पर आएगा। एचडीएफसी बैंक से आप दर्ज करोगे, सबमिट करोगे। अब ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है केवाईसी का, जहां पर दो मेथड दिए जाते हैं। एक तो है कि आप आधार के जरिए ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हो, दूसरा है डॉक्यूमेंट बेस वाला। अब डॉक्यूमेंट बेस में क्या होता है कि फॉर्म तो आप ऑनलाइन भर पाओगे, लेकिन फिर बाद में आपको ब्रांच जाने की जरूरत होगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वीडियो केवाईसी करें और घर से ही हमारा जो खाता है एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए यूज आधार क्रिएट इंस्टेंट अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब केवाईसी करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी से आधार नंबर मांगा जाएगा, दर्ज करोगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, और ये जो ओटीपी आएगा यूआईडीआई की तरफ से आएगा। ठीक है, तो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करोगे और सबमिट वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इतना करते ही आप सभी का जो है डेटा जो भी आधार कार्ड पर होगा, आपकी फोटोग्राफ, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप सभी को कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करोगे। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक ग्राफ बन के आएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर लैंडमार्क जो आधार कार्ड पर मौजूद नहीं था वो यहाँ पर नहीं आया है। तो आप अपने घर के आसपास में कोई फेमस बिल्डिंग है जिससे पहचान किया जा सके पते की, तो आप बता सकते हो। और इसके साथ ही में अपने शहर का जो नाम है वो आपको दर्ज करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना जो है कंट्री चूज करोगे। और इसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आओगे तो अगला जो ऑप्शन मिलता है, जो कि है एक तो पता हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो कि आप देखोगे कि कम्युनिकेशन का जो एड्रेस था वो हमारे आधार कार्ड वाला आया था। वो जो पता है एक तो परमानेंट एड्रेस काउंट होता है, दूसरा अगर आप उसे कम्युनिकेशन का पता बनाना चाहो, यानी कि आधार वाले एड्रेस को ही अगर दोबारा से आगे आपको कम्युनिकेशन के तौर पर ऐड करना है तो सेम एज पर आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो उस केस में अलग से कोई पता आपको दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू एड्रेस का, ये जो ऑप्शन है उन लोगों के काम आता है जो अक्सर होम टाउन से अपने दूर रह रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा जो खाता है, जो पता वर्तमान का है, वहाँ पर हमारी जो वेलकम किट है वो डिलीवर हो जाए। तो ऐसे में आप नया पता ऐड कर सकते हो, और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब बैंक वेरिफिकेशन किया जाता है, जो वीडियो केवाईसी आप करोगे, उसके अंदर भी जो कम्युनिकेशन एड्रेस है या फिर आपका परमानेंट एड्रेस है, दोनों में से किसी ना किसी एक एड्रेस पर आप होने चाहिए, तभी वीडियो केवाईसी सक्सेस मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने एड्रेस अपना दर्ज किया है, लैंडमार्क कोई अगर है तो बता सकते हैं, पिन कोड उस एरिया का इंटर करेंगे और शहर का जो नाम है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, स्टेट और कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये करने के बाद में आप सभी लोग नीचे की तरफ देखोगे तो आप सभी की जो ब्रांच है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी, और ये फेच होकर के आती है आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये सही तरीके से पिन कोड से फेच होता है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, जैसे कि आप एक फार्मर हो, हाउसवाइफ हो या फिर एक स्टूडेंट हो,
या फिर खुद का आप बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर मेरे केस में जैसे कि सैलरीड पर्सन है जिनका खाता ओपन करना है, तो सैलरीड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, जहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ये काम करते हैं, हम चूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर एंटर करोगे और वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर दर्ज करी है, उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड किया जाएगा, और वो जो कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सालाना जो भी आपकी कमाई है 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इंटर कर सकते हो। और सोर्स ऑफ फंड के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देखोगे मेरे केस में सैलरीड वाला ऑप्शन ही आ रहा है, तो हम इसे टिक कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके केस में अलग ऑप्शन शो होंगे। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो तीनों ही ऑप्शन में यस यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि फाइनली हमारे सामने अकाउंट टाइप यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक से बता देता हूँ कि ज़्यादा बेनिफिट देख करके ज़्यादा अमाउंट वाला खाता मत सेलेक्ट कर लेना, कई लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। देखो बता दूं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर यूज़र की लोकेशन के अकॉर्डिंग, साथ ही में उसकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अकाउंट सजेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे होगे कि सेविंग मैक्स अकाउंट जो है यहाँ पर जो है, जिसमें कि एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना है वो कितना है, 25,000 रुपये है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है, ये मंथली हम इतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए छोटा वाला जो अकाउंट दिख रहा है रेगुलर सेविंग अकाउंट, तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो काफ़ी कम है, 5,000 रुपये है। यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर जैसे कि पेज ऐप और स्मार्ट बाय जो एप्लीकेशन है, इनकी जो पोर्टल है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर भी अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो उसमें भी आप सभी को काफ़ी कैशबैक वगैरह का बेनिफिट मिल जाते हैं, कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, उनका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। बाकी जो है ऊपर वाला अकाउंट कोई भी सेलेक्ट करता है तो इसके अंदर आप सभी को ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिल जाती है। ये बेसिकली होता ही है कि आपके खाते के अंदर एक सर्टेन लिमिट के बाद में जो कि पैसा आपको खाते में पड़ा होगा वो ऑटोमेटिक एफडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद में उस पर एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। जब भी पैसा आपको ज़रूरत होगी निकालोगे तो ऑटोमेटिक वो जो एफडी है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर रेगुलर सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि भाई शुरुआत में तो जीरो बैलेंस अकाउंट लिखा हुआ था, तो देखो एचडीएफसी बैंक सभी जगह ऐसा मेंशन करता है, लेकिन अकाउंट अगर आप ऑनलाइन ओपन कर रहे हो तो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं देता है। उसमें BSBDA एक इनका अकाउंट है वेबसाइट पर, केवल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए इन्होंने रखा है, लेकिन ऐसे कस्टमर को वो टारगेट नहीं करते हैं। तो बेसिकली है ये कि अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्योर चाहिए तो वो है BSBDA यानी कि बेसिक सेविंग अकाउंट, लेकिन वो जो अकाउंट है ऑनलाइन ओपन करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि मिनिमम एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना है वो 5,000 रुपये मंथली करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारे सामने कुछ अदर क्वेश्चन आएंगे। आपका मैरिटल स्टेटस कैसा है, शादीशुदा हो अनमैरिड हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, और साथ ही में आप सभी को फादर का नाम यहाँ पर दर्ज करना है और मदर का जो नेम है वो आपको इंटर करना है। नॉमिनी डिटेल का भी सेक्शन आएगा, तो जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, फादर मदर आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और नॉमिनी का जो नेम है वो आपको दर्ज करना है। नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। नॉमिनी का जो पता है उसमें 2 तरीके के ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक तो नॉमिनी का जो पता है वो परमानेंट वाला आप उठा सकते हो, या फिर कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर पिक कर सकते हो। तो इसमें अलग से फिर पता आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन नॉमिनी अगर किसी अदर पते पर है ना, तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरा भी पता ऐड कर सकते हो। यहीं पर प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ पर हमारा जो प्लेस ऑफ बर्थ है इंडिया है, सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा एचडीएफसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव हेल्प वाला। तो अगर एचडीएफसी बैंक के किसी भी व्यक्ति ने आपकी हेल्प करी है अकाउंट को ओपन करने की, तो यहाँ पर टिक करके आप इनेबल कर सकते हो। वैसे भी आप टिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कोड जनरेट होकर के आ जाता है। प्रमोशन कोड यहाँ पर कुछ भी दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही अगला पेज आएगा जहाँ पर आपको एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और देन आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमने ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन को फिल कर दिया है। हमारी जो एप्लीकेशन है अकाउंट को ओपन करने की वो यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आएगी। ये जो आईडी है सबसे पहले तो अपने पास में आपको नोट करके रख लेना है। अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो आपने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है बैंक वेरिफिकेशन की। अगर पेपर वाला प्रोसेस आपने यूज़ किया होगा तो उसमें क्या होता है कि बैंक का जो कर्मी वो कांटेक्ट करता है, कई बार आपके घर के पते पर आ जाता है अगर आप मेट्रो शहर से हो, नहीं तो फिर आपको उनके पास में जाना होता है। लेकिन हमने जो प्रोसेस यूज़ किया है वो यूज़ किया है वीडियो केवाईसी वाला, ऑनलाइन हमने केवाईसी किया है। तो इसमें क्या होगा,
हमारा जो अकाउंट है वो ऑनलाइन तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके लिए आप देखोगे कि हमें मैसेज आ चुका है। पहला मैसेज हमें आ चुका है कि यूपीआई एक्टिवेटेड, यानी कि हमारे बैंक का जो यूपीआई है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है तुरंत ही। साथ ही में एक मैसेज आया है दूसरा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि इस अकाउंट की आपको केवाईसी करनी है, जो कि यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई 3 डेज का, मतलब 72 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। उतने समय में आप सभी को ये जो केवाईसी का प्रोसेस है कंप्लीट करना होगा। केवाईसी जब भी आप कर रहे हो, जैसे कि हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में हम केवाईसी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वीडियो केवाईसी होती है, तो कैमरे की, माइक की और लोकेशन की जो परमिशन है वो आपको अलाउ करना होगा। सारी चीज़ें आप अलाउ कर दोगे और उसके बाद में बैंक कर्मी के साथ में आप वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो केवाईसी कर रहे हो, तो उस समय आपके पास में अपना ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही में एक प्लेन पेपर रखना है और एक ब्लैक या फिर ब्लू पेन रखना है। जब बैंक का जो कर्मी है बोलेगा तो आपको सिग्नेचर करके उनको लाइव दिखाने होंगे, वही जो सिग्नेचर हैं आपके इस अकाउंट के साथ में मैप हो जाएंगे। तो केवाईसी जब भी आप करोगे, सबसे पहले तो पूछा जाएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी जो कम्युनिकेशन के तौर पर पता आपने ऐड किया या फिर आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप बताओगे। पैन कार्ड यहाँ पर दिखाना है और पैन कार्ड पर जैसे सिग्नेचर है लगभग वैसे ही आपको सिग्नेचर करने हैं। और जैसे आप सिग्नेचर करोगे तो उनकी तरफ से आपको थैंक यू बोला जाएगा और आपका जो है प्रोसेस अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट हो जाएगा। आपके अकाउंट की डिटेल, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, साथ ही में आईएफएससी कोड, ये आपके फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपको रिसीव हो जाते हैं। आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर हम लॉगिन करके अपने खाते को हम देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करोगे, पहली बार सिम वेरिफिकेशन होगा और उसके साथ ही में पिन को सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने मर्जी का जो पिन है सेट कर लोगे, आधार से एथेंटिकेशन करोगे और उसके बाद में आपका जो अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा। कभी भी दोबारा से आना तो यही जो पिन आपने सेट किया है दोबारा से आकर के लॉगिन कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेस है आपने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही में बैंक की तरफ से आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से सेंड किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जो खाता है एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑनलाइन तरीके से वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।